देखिए, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है ये निकालना है। देखिए, परिनालिका होती क्या है। देखिए, एक बेलनाकार दफ्ती या कार्डबोर्ड, एक बेलनाकार दफ्ती या कार्डबोर्ड के ऊपर तांबे के पृथक्कित तारों को, इस तांबे के तारों को ऐसे लपेट दिया जाता है। तांबे के पृथक्कित तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। इसी कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। तो दफ्ती या कार्डबोर्ड के टुकड़े को बेलनाकार रूप में मोड़ करके इसके ऊपर तांबे के पृथक्कित तार या कोई चालक तार लपेट दिया जाता है, और लपेट करके जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब परिनालिका के भीतर बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दुर्बल होता है, और अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह प्रबल होता है। मतलब परिनालिका के कुंडली के भीतर, ये परिनालिका, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बाहर के चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है या प्रबल होता है। जब हम अब देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के भीतर एक समान होता है। एक समान होने का मतलब बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, बस सिरों को छोड़ दिया जाए। इन सिरों को छोड़ करके कुंडली के भीतर बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। और बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। अब जैसे हम ये धारावाही परिनालिका ले लेते हैं, तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान लेते हैं ये परिनालिका हो गई। परिनालिका के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई जा रही है। ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब ध्यान देंगे, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग एक समान होता है, और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, तो ये धारावाही परिनालिका हुई। परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं लगभग समांतर होती हैं। ये जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आपने ले लिया, ये परिनालिका के भीतर बल रेखाएं, और परिनालिका के बाहर ये बल रेखाएं हैं। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मान लेते हैं एक धारावाही परिनालिका जिसमें I धारा प्रवाहित करते हैं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। एक धारावाही परिनालिका जिसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो कुंडली के भीतर, अब कुंडली के भीतर बस चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक आयताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं। और जो आयताकार बंद पथ है वह कुंडली के भीतर से होता हुआ बाहर की तरफ है। एक आयताकार बंद पथ हम ले लेते हैं A, B, C और D। A, B, C और D। ए बी, देखिए ए बी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ये दिखाई गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ए बी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ए सी और बी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। देखिए बी, वेक्टर बी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ए बी की दिशा वही है जो बी की दिशा है। ए सी और बी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र बाईं ओर से दाईं ओर है, और AC और BD ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों B की दिशा के लंबवत हैं। तो AB के अंदिश जो लूप अल्पांश लेंगे वह B के समांतर होगा, इसके लिए थीटा बराबर 0। AC के अंदिश जो अल्पांश लेंगे वह B के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 अंश, और BD के अंदिश भी 90 अंश। CD जो है मान लेते हैं परिनालिका से बहुत दूर है। जब परिनालिका से बहुत दूर है तो CD के अंदिश वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम शून्य ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक धारावाही परिनालिका जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। तो कुंडली के भीतर हम एक आयताकार लूप ABCD या एक आयताकार बंद पथ ABCD की कल्पना करते हैं। A से B की तरफ, B से C, C से D और C से D और D से A की तरफ। ठीक, अब चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, बंद समाकलन किसके अंदिश, ABCD के अंदिश B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू कुल धारा, इससे परिबद्ध कुल धारा। चलिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, छोड़ देते हैं हम। सबसे पहले कुल धारा जो भी आएगा उसे हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ABCD, पहले इसकी तुलना करेंगे, पहले इसकी गणना करेंगे। बंद समाकलन ABCD B डॉट DL
निकालेंगे, फिर कुल धारा निकालेंगे। इसे लिखेंगे ए बी बी डॉट डी एल प्लस ए बी सी डी के अंदर इसमें चार पथ है, एक है ए बी और एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए बी बी डॉट डी एल प्लस बी सी बी डॉट डी एल प्लस सी डी बी डॉट डी एल प्लस डी ए बी डॉट डी एल। इसे समीकरण 2 मानते हैं। डी ए बी डॉट डी एल, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए ए बी सी डी जो है तो ए बी के अंदर समाकलन, बी सी के अंदर समाकलन, सी डी के अंदर समाकलन और डी ए के अंदर। ए बी बी डॉट डी एल, बी सी बी डॉट डी एल, सी डी बी डॉट डी एल और डी ए बी डॉट डी एल। सबसे पहले ए बी के अंदर, ए बी के अंदर देखिए, ए बी के अंदर जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये बी की दिशा है, वही डी एल की दिशा है। ए बी के अंदर ए से बी की तरफ, बी की दिशा दोनों समान है, इसलिए थीटा बराबर 0, इसलिए क्या लेंगे ए बी के अंदर बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल को लेंगे। ए बी के अंदर बी डी एल कास थीटा, थीटा मतलब कास 0, कास 0 का मान 1, योगा समाकलन ए बी बी डी एल। ठीक, अब चलिए समाकलन ए बी बी डी एल, इसे लिख सकते हैं बी, ध्यान दीजिए समाकलन ए बी बी डॉट डी एल इसे लिखा जा सकता है किसके अंदर, ए बी के अंदर बी डॉट डी एल, बी को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी समाकलन डी एल ए बी। ए बी के अंदर है तो डी एल का समाकलन डी एल मतलब बी इंटू ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई को अगर हम स्मॉल एल मान लें तो ये हो जाएगा बी एल। ये किसका मान है, ए बी बी डॉट डी एल का मान। समीकरण 3। अब आपने निकाल लिया समाकलन ए बी बी डॉट डी एल। अब आप मान निकालेंगे दूसरा बी सी तथा ए डी के डी ए के अनुदिश, बी सी तथा डी ए के अनुदिश बी तथा डी एल, बी सी तथा डी ए के अनुदिश बी तथा डी एल लंब हैं, बी और डी एल परस्पर लंब हैं। कैसे, बी सी और डी ए के अनुदिश, चलिए बी सी देखिए ऊपर से नीचे की ओर है और बी सीधा है, तो बी सी और बी एक दूसरे के लंब हो गए। डी ए और बी भी एक दूसरे के लंब है क्योंकि बी की दिशा दाईं ओर है या सीधा है, क्षैतिज है, और डी ए ऊपर से नीचे की तरफ है, तो दोनों परस्पर लंब है। तो दोनों के लिए थीटा बराबर क्या होगा, दोनों के लिए थीटा बराबर 90 अंश। जब दोनों के लिए थीटा बराबर 90 अंश तो बी डॉट डी एल दोनों के लिए क्या होगा, बी डॉट डी एल को लिखेंगे बी डी एल कास 90, कास 90 का मान 0। ठीक, मतलब बी डॉट डी एल का मान 0 है, तो चाहे बी सी के अंदर बी डॉट डी एल लें, चाहे डी ए के अंदर बी डॉट डी एल लें, दोनों का मान क्या आता है, 0 आता है। दोनों के अंदर मान इसका 0 आता है। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब अगला देखते हैं। अब आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, डी ए निकाल लिया, बचा क्या, सी डी। तीसरा सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश, चूंकि सी डी अक्ष से बहुत दूर है, अक्ष से बहुत दूर है, बहुत दूर लिया जाता है, अतः सी डी के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर 0। बहुत दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 ले लेंगे, तो समाकलन सी डी बी डॉट डी एल, बी का मान क्या है 0, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण 5। चलिए अब आएंगे समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 से। समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 से देखिए समाकलन ए बी सी डी बी डॉट डी एल बराबर, पहले ए बी के अंदिश समाकलन ए बी सी डी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल का मतलब समाकलन ए बी बी डॉट डी एल। देखिए समाकलन ए बी बी डॉट डी एल है बी एल, प्लस फिर बी सी के अंदिश, बी सी के अंदिश इसका मान 0 है, फिर सी डी के अंदिश, सी डी के अंदिश भी मान 0 है और इसके अंदिश भी मान 0 है, तो ये हो जाएगा समाकलन ए बी सी डी बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बी इंटू एल। समीकरण 6। ठीक, अब समीकरण 6 हो गया। अब आपको मान आ गया समाकलन ए बी बी डॉट डी एल। एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है, बंद वक्र ए बी की, चलिए बंद वक्र ए बी सी डी के अंदिश बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू
कुल धारा, म्यू नॉट इंटू कुल धारा। इसका मान आया है BL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कुल धारा। चलिए अब है क्या, पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुल फेरों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यल है, तो लंबाई यल में कुल फेरों की संख्या, क्योंकि आपने परिनालिका की कितनी लंबाई ली है, यल लंबाई, कुल फेरों की संख्या, लंबाई यल में कुल फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू यल। तो कुल धारा क्या हो जाएगी, कुल धारा ये हो जाएगी n यल इंटू आई। रख दीजिए समीकरण ये 6 है, समीकरण 6 से BL बराबर म्यू नॉट n यल आई, बी यल से यल कट जाएगा, B बराबर म्यू नॉट n आई, मतलब किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट n इंटू आई होता है। फेरों की संख्या कैसे आई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो इस पूरे ABCD की लंबाई जो आपने ली है यल लंबाई में फेरों की संख्या n यल हो जाएगी। एक फेरे में आई धारा प्रवाहित होती है, तो n यल फेरों में कुल n यल आई धारा प्रवाहित होगी। तो समीकरण 6 में रख दीजिए BL बराबर म्यू नॉट इंटू कुल धारा n यल आई, यल से यल कट जाएगा, म्यू नॉट n इंटू आई। ये लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया, अब अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे।